वक्त का सफर अनोखा होता है। एक बार तो अपने पर ही विश्वास उठ जाता है। जब तक खुद पर ना गुजरे एहसास और जज्बात अक्सर मजाक ही लगते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 2026 के पहले चंद्र ग्रहण के इस विशेष राशिफल में। हिंदू पंचांग के अनुसार विक्रम संवत 2082 फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि पर मंगलवार को 3 मार्च 2026 दोपहर को खंग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस बार पड़ने वाला चंद्र ग्रहण ये सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर पड़ेगा। जब भी कोई खगोलीय घटना होती है तो वो किसी राशि के लिए अशुभ बन जाती है, किसी राशि के लिए शुभ भी साबित होती है। तो यहीं आज हम जानने वाले हैं किन राशियों के लिए ये शुभ अवधि रहेगी, तो किन के लिए ये सतर्क रहने का समय बन जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राशिफल की मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण पंचम भाव को प्रभावित करेगा। कैरियर और जॉब के क्षेत्र में रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, लेकिन अपनी वर्क स्पेस पर किसी भी तरह की राजनीति से आपको बचना चाहिए। बिजनेस करने वालों को कोई भी नया इन्वेस्टमेंट बड़े ही सोच समझ करके करना होगा। फाइनेंस की बात करें तो सट्टेबाजी और शेयर बाजार में पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए, वरना नुकसान बहुत बड़ा मिल सकता है। और परिवार में बच्चों की सेहत या उनके भविष्य को लेकर थोड़ी चिंताएं यहां पर परेशानी का कारण बनेंगी। एजुकेशन के मामले में छात्रों को कंसंट्रेट करने में बहुत ज्यादा संघर्ष करना होगा, इसलिए मेडिटेशन का सहारा ले लीजिए, जल्द से जल्द ले लीजिए तो आपके लिए बेहतर है। और मैरिड लाइफ और लव लाइफ में भावनाओं का उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है। पार्टनर के साथ में संवाद बनाए रखिएगा। ये कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट बात नहीं करें, ऐसी स्थिति से दूरी बनाए रखें। और हेल्थ के लिहाज से पेट से संबंधित समस्याएं या एसिडिटी से परेशानियां इस समय में उभर सकती हैं। उपाय के तौर पर छोटा सा एक काम करेंगे, ग्रहण काल में अपनी राशि के स्वामी मंगल के मंत्र का जाप करना और ग्रहण काल समाप्त होने के पश्चात किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और चावल का दान कर देना, यह आपके लिए बेहतरीन सिद्ध होगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में यह ग्रहण बनने जा रहा है। कैरियर और जॉब में स्थिरता रहेगी, लेकिन काम का दबाव मानसिक रूप से थकाने वाला होगा। बिजनेस में प्रॉपर्टी हो, रियल एस्टेट हो, इनसे जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील फाइनल करने से पहले पेपर वर्क को अच्छी तरीके से जांच लेना चाहिए। फाइनेंस के मोर्चे पर घर की मरम्मत या वाहन पर अचानक से बहुत बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं और परिवार में माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। घरेलू शांति बनाए रखने के लिए वाद विवाद से बचिएगा और मौन रह ले तो और ज्यादा बेहतर है। एजुकेशन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए छात्रों के लिए यह समय फेवरेबल है और मैरिड लाइफ में जीवन साथी का पूरा सहयोग भी मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव आपका कम होगा। हेल्थ के नजरिए से छाती और हृदय से जुड़ी कोई भी पुरानी समस्या थी तो डॉक्टरी परामर्श जरूर ले लीजिए, यह तनाव से आपको दूर रखेगा। यहां पर छोटा सा उपाय करेंगे, ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति शुक्र महाराज इनके मंत्र का जाप करेंगे और ग्रहण काल समाप्त होने के पश्चात किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को दूध और चावल का दान कराएं। फिर बात होती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण तीसरे भाव में घटने जा रहा है। यह अत्यधिक शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। कैरियर और जॉब में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम आने वाली हैं। प्रमोशन हो या नई नौकरी के अवसर आपको इस समय मिल सकते हैं और बिजनेस के विस्तार के लिए भी कोई छोटी की गई यात्रा या आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। नए क्लाइंट्स यहां पर जोड़ने का मौका आपको मिलेगा। फाइनेंस की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है और आय के नए सोर्सेज आप यहां पर बना पाएंगे। परिवार में भाई बहनों के साथ में रिश्ते में थोड़ी खटास आ सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण ज्यादा रखिएगा। और एजुकेशन और मीडिया, कला या साहित्य से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए यह बड़ी सफलता का समय बन सकता है। मैरिड लाइफ खुशहाल रहेगी और पार्टनर के साथ में कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है, पर हेल्थ को लेकर यह समय आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना होगा कि कंधे या गले का दर्द यह हल्की शिकायत के तौर पर उभर सकता है। आपको उपाय के तौर पर ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति बुध महाराज के मंत्रों का जाप करना चाहिए और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में जरूरतमंद व्यक्ति को मीठी खीर का दान कर सकते हैं। अगर खीर का दान ना करें तो दूध, चावल और शक्कर का दान आप उन्हें कर सकते हैं।
फिर बात होती है कर्क राशि की। तो कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा है और इसलिए द्वितीय भाव में लगने वाला यह ग्रहण आपको गहराई से प्रभावित करेगा। कैरियर हो, जॉब हो, इसमें अपने सीनियर से बात करते समय अपने शब्दों पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। टोन क्या हो जाती है, क्या शब्द का उपयोग कर लेते हैं, कोई ओवर फ्रेंडली बन जाते हैं, तो इससे बचिएगा, वरना बनी बनाई बात यहां पर बिगड़ सकती है। बिजनेसमैन की बात करते हैं तो उधारी देने से बचना है। पुराने अटके हुए पैसे की वसूली पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। फाइनेंस को लेकर के इस समय बचत करने का ज्यादा है। बिना बात के खर्चों पर लगाम लगानी चाहिए और परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर जो चर्चाएं हैं, कोशिश करें कि माहौल शांत बना रहे तो फायदा है। और एजुकेशन में फाइनेंस और कॉमर्स के जुड़े स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए और ज्यादा मेहनत का यह समय बनने वाला है, इसका ध्यान दीजिएगा। यहां पे हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। और मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष की वजह से कुछ अनबन उत्पन्न होगी, जिसे समझदारी से सुलझाएंगे तो बेहतर रहेगा। यहां पे आक्रोश दिखाना, गलत भाषा का उपयोग करना आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायक बन जाएगा। हेल्थ के मामले में दांत कहें, आंख कहें, गला कहें, इससे संबंधित इन्फेक्शन और एलर्जी, इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। साफ सफाई का, हाइजीन का ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और कर्क राशि वालों को ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तु का दान कर सकते हैं, सफेद कपड़े का दान कर सकते हैं। अगर आसपास में कोई आपके पंडित जी हैं तो सफेद धोती और कुर्ते का कपड़ा भी दान कर सकते हैं। तो वहीं बहन, बेटी, भुआ, साली को चांदी भेंट कर सकते हैं। फिर बात होती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण सीधे तौर पर आपकी राशि पर प्रभाव डालेगा। आपकी राशि में ही घटित होने जा रहा है और कैरियर और जॉब में आपको अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव यहां पर करने की जरूरत होगी। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने की गलती ना करें। बिजनेस में पार्टनरशिप को लेकर कुछ गलतफहमियां उभर सकती हैं, यहां पर ट्रांसपेरेंसी रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। फाइनेंस की स्थिति नॉर्मल रहने वाली है, लेकिन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर के पैसा बचाना यहां पर जरूरी है। आगे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, कोई बड़ा यहां पर एक्शन करना चाह रहे थे, तो उसके लिए पैसे अभी बचाना शुरू कर लीजिए। परिवार का माहौल सपोर्टिव रहेगा, पर यहां पर एक शर्त है, टर्म और कंडीशन है, आप अपना गुस्सा घर वालों पर ना निकालें। एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो खुद को साबित करने का यहां पर जुनून आप पर हावी है और सबसे अंत में अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे, पर इस जुनून को अभी बनाए रखिएगा। मैरिड लाइफ में यह ग्रहण कुछ चुनौतियां जरूर लेकर के आएगा। जीवन साथी के साथ में अहंकार को लेकर के, ईगो को लेकर के टकराव होती नजर आएगी। और हेल्थ के नजरिए से भी यह समय मानसिक तनाव हो, सिर दर्द हो, नींद की कमी हो, चौंक करके उठ जाना हो, ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। आपको छोटा सा उपाय करना चाहिए, अपनी राशि के अधिपति सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और चीनी का दान कराइएगा। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण द्वादश भाव में यानी कि 12th हाउस में घटित होगा। कैरियर और जॉब में जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं या फिर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, आपके लिए शुभ समाचार यहां लेकर के आ सकता है। बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन अनजान लोगों पर भरोसा करना, अनजान लोगों के साथ में डीलिंग करने से आपको बचना चाहिए। फाइनेंस के मोर्चे पर आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। बजट बना करके चलना यह समझदारी का काम है। और परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर धन खर्च होने की भी संभावना है। एजुकेशन की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो विदेश में पढ़ाई करने के अगर आप इच्छुक हैं तो आपके यहां पर काम बन सकते हैं। मैरिड लाइफ में बेडरूम का माहौल थोड़ा निरस्त हो सकता है। एक दूसरे को समय दीजिएगा, शिकायतें कम करिएगा। हेल्थ को लेकर के सतर्क रहिए। पैरों में दर्द, नींद ना आना, आंखों में कमजोरी की समस्याएं यहां पर उत्पन्न होंगी। उपाय के तौर पर ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति बुध के मंत्रों का जाप करें और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जी हो, हरी दाल हो, इसका दान कराएं। हरे वस्त्र का भी दान किया जा सकता है और विशेष तौर पर कोई किन्नर हो, अगर उन्हें दान कर सकें तो यह अत्यंत लाभकारी रहेगा। फिर बात होती है तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए 11वें भाव में लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कई मायनों में फलदायी रहने वाला है। कैरियर और जॉब में आपके नेटवर्क का दायरा बढ़ेगा। किसी पुराने संपर्क से बेहतरीन जॉब ऑफर आपको मिल सकेगा।
बिजनेस में मुनाफा बढ़ने के स्पष्ट संकेत हैं और कोई रुकी हुई बड़ी डील थी वो यहां पर फाइनल हो सकती है। फाइनेंस की स्थिति शानदार बनी रहेगी, पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न भी आपको मिलेगा और परिवार में बड़े भाई बहनों से पूरा सहयोग और प्रेम आपको मिलने की इस समय में आशा जताई जा सकती है। एजुकेशन में जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को मेहनत का पूरा फल यहां पर मिलने वाला है। बस जो समय का इंतजार कर रहे थे वो समय अब आपके लिए आ चुका है। और मैरिड लाइफ में प्यार और रोमांस बढ़ने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास इंसान से यहां पर मुलाकात हो सकती है। हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, पुरानी बीमारियों से यहां छुटकारा मिलेगा और ऊर्जा का स्तर और ज्यादा ऊंचा चले जाएगा। ग्रहण काल के समय में आपको छोटा सा उपाय करना चाहिए। अपनी राशि के अधिपति शुक्र महाराज के मंत्रों का जाप करें और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को घी और शक्कर का दान करना यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए दशम भाव में यह ग्रहण घटित होगा। आपके पेशेवर जीवन में बड़ी हलचल मचाने वाला है। कैरियर और जॉब में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है या अचानक जॉब बदलने का विचार आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ आपको प्रेजेंट करना चाहिए है, सबसे बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहिए है। और बिजनेस में पब्लिक इमेज और ब्रांड वैल्यू बढ़ने वाली है। लेकिन इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि सरकारी कामकाज में कोई लापरवाही इस समय में नोटिस आपको दिलवा सकती है। फाइनेंस के मामले में इनकम स्टेबल रहेगी, लेकिन अपने वर्क स्पेस से जुड़े कुछ खर्च हैं या आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। परिवार में पिताजी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उनके अनुभव का सम्मान करें, उनसे जिद और बहस करने से परहेज करें। एजुकेशन के मोर्चे पर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत अच्छी सफलता इस समय मिल सकती है। और मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो काम के दबाव के कारण आप जीवन साथी को कम समय दे पाएंगे, जिससे नाराजगी कहें, मनमुटाव कहें, बढ़ सकते हैं। और हेल्थ के मामले में हड्डियां हैं, घुटने हैं, कमर दर्द है, इसकी शिकायत इस समय में और बढ़ने वाली है। फिर बात होती है ग्रहण काल में वृश्चिक राशि को क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो राशि के अधिपति मंगल महाराज के मंत्रों का जाप करें और दूसरा विशेष कार्य है ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और चावल का दान कराएं। फिर बात होती है धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के लिए नवम भाव में यह गोचर करेगा, यह एक आज ग्रहण घटित होगा। कैरियर और जॉब में भाग्य से ज्यादा कर्म पर भरोसा रखिएगा, पर ट्रांसफर हो या लंबी यात्रा के योग इस समय में बन सकते हैं जो अंततः शुभ साबित होंगे। बिजनेस में जो लोग पब्लिशिंग से जुड़े हैं, ट्रैवल और कंसल्टेंसी के काम करते हैं, आपका काम इस समय में गति पकड़ेगा। फाइनेंस की स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी और कोई पुराना कर्ज इस समय में चुकाने में आप सफल हो जाएंगे। परिवार के साथ में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा यहां पर प्लान कर सकते हैं और घर में आध्यात्मिक माहौल इस समय में उभरेगा। एजुकेशन की अगर चर्चा करते हैं तो जो हायर स्कूल में जाते हैं या हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप बच्चों के लिए, विशेषकर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए यह समय वरदान साबित हो सकता है। और मैरिड लाइफ में जीवन साथी के साथ में वैचारिक तालमेल यहां शानदार रहेगा। हेल्थ के लिहाज से जांग और नसों से जुड़ी हुई कोई हल्की समस्या यहां पर उत्पन्न हो सकती है, बाकी स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। उपाय के तौर पे ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति बृहस्पति महाराज को मंत्रों का जाप करें और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हल्दी का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, बेसन या पीले वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं। अगर संभव हो सके तो किन्हीं पुजारी जी को या पूजा कर्मकांड करने वाले पंडित जी को आप पीला पीतांबर भेंट कर सकते हैं। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आप जातकों के लिए अष्टम भाव में यह ग्रहण घटित होगा। यहां पर थोड़ी सावधानी बरतना यह आपके लिए अनिवार्य है। कैरियर और जॉब में अचानक कोई बदलाव यहां पर उभर सकते हैं। काम से काम यहां पर आपको अपना रखना चाहिए, गॉसिपिंग से दूर रहना चाहिए। और बिजनेस में किसी भी तरह का जोखिम है, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको परहेज करना है। नया पार्टनर बनाने से इस समय आपको विशेष तौर पर दूरी बनाए रखनी है। फोर्स किए जा सकते हो, पर इस फोर्स को अप्लाई करना और ना करना यह आप पर निर्भर करेगा। फाइनेंस के मामले में गुप्त धन या बीमा या विरासत से अचानक पैसा आपको मिल सकता है, पर उस पर टैक्स से जुड़े मामलों में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। अब परिवार में ससुराल पक्ष के साथ में संबंधों को थोड़ा सौहार्दपूर्ण बनाए रखने की कोशिश आपको करनी चाहिए।
एजुकेशन की बात करते हैं तो छात्र जो कि रहस्यमय विद्याएं है, ज्योतिष है, रिसर्च है, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए यह बेहतरीन समय सिद्ध होगा। और मैरिड लाइफ में शक या गलतफहमी की जगह यहां उत्पन्न हो सकती है, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखें, रिश्तों में दरार ना आने दें। कोई भी ऐसी बात है तो अभी के लिए जहर का घूंट है समझकर पी जाइए। और हेल्थ को लेकर यह समय बहुत सेंसिटिव है। गाड़ी चलाते समय और पेट और मूत्राशय से संबंधित यहां पर इंफेक्शन कहें, ये उत्पन्न हो सकते हैं। उपाय के तौर पे ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति शनि महाराज के मंत्र का जाप करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल है और साथ ही साथ चावल आप दान कर सकते हैं। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो आप सभी के लिए सप्तम भाव में यह ग्रहण घटित होगा। कैरियर और जॉब में अपने कलीग्स के साथ में टीम वर्क पर फोकस कीजिए। किसी प्रोजेक्ट को लेकर के लीडरशिप की भूमिका आपको यहां पर मिल सकती है। बिजनेस के लिए यह समय अच्छा रहेगा, विशेष करके उन लोगों के लिए जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप में काम करना तो फायदेमंद है, पर कोई भी कानूनी कार्रवाई है या कागजी काम है, वहां पर ट्रांसपेरेंसी रखना और बेहतर तरीके से सोच समझकर आगे बढ़ना यह फायदेमंद है। फाइनेंस की स्थिति यहां पर अच्छी बनी रहेगी। व्यापारिक यात्राओं से आपको अच्छा पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा। और परिवार में मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। एजुकेशन में ग्रुप स्टडी से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और मैरिड लाइफ के लिए यह टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। जीवन साथी से व्यवहार में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है, इसलिए बहुत ही पेशेंस रहिए और प्रेम से पेश आइएगा। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में अपने साथ साथ अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मानसिक थकान है, यह आप दोनों पर इस समय हावी होने वाली है। यहां पर उपाय के तौर पर ग्रहण काल में शनि महाराज के मंत्रों का जाप करना और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल, साथ ही साथ चावल और सफेद मिठाई का आप दान कर सकते हैं। फिर बात होती है मीन राशि की, तो मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहण 6th हाउस में घटित होने जा रहा है। कैरियर और जॉब में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर मन अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे। आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, यह वर्क स्पेस में आपको शांत नहीं रहने देंगे। आपको टारगेट बनाया जाएगा, आपके पीछे पड़ा जाएगा। और बिजनेस में कर्ज लेकर अगर आप काम करते हैं तो विस्तार करने की सोच जो है, लोन लेकर के इसको अभी के लिए ड्रॉप कर दीजिए। जो आपके पास में फंड्स मौजूद हैं उन्हीं से काम चला लीजिए, तो यह ज्यादा बेहतर रहेगा। फाइनेंस को लेकर के स्थिति मजबूत होगी, फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल जाएगा। और परिवार में ननिहाल पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं, सरकारी नौकरी या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए समय बेहद यहां फायदेमंद रहेगा। यहां पर मैरिड लाइफ नॉर्मल रहेगी और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर जो बहस थी वो यहां पर आपकी सॉल्व हो सकती है। हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की यहां पर आपको एडवाइस देता हूं। अपनी इम्यूनिटी पर आपको काम करना चाहिए। मौसमी बीमारियां या एलर्जी है, इससे अपना बचाव कीजिएगा। और वहीं ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति गुरु की मंत्रों का जाप करें और साथ ही साथ ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को बेसन या पीले वस्त्र का आप दान कर सकते हैं। और अगर पंडित जी अगर आपके पास में कोई है जो कर्मकांड करने वाले हैं, उनको पीले रंग का पीतांबर आप दान कर सकते हैं। यहां पर ग्रहण से संबंधित शांति का उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। जिनके जन्म नक्षत्र और जन्म राशि और जन्म लग्न पर यह ग्रहण घटित होगा, आपको इस ग्रहण का दर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण स्पर्श होते ही स्नान करके जप और पाठ करना आपको शुरू करना है। मध्य में हवन और देव पूजन करना है और ग्रहण के अंत में या पश्चात आपको यह दान करना है। मोक्ष काल के बाद फिर से स्नान करें और ग्रहण के पश्चात नक्षत्र अनुसार आपको दान करना है। दान क्या करेंगे, क्योंकि सबसे पहले यह चंद्र ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, तो श्वेत वस्त्र हो, सजावट का सामान हो, चावल हो, इत्र हो, कपूर हो, सफेद चंदन, शक्कर, मिश्री, दही, गौशाला में सेवा प्रदान करना या गौ दान करना यह आपके लिए उचित रहेगा। और यह ग्रहण सिंह राशि में लगने जा रहा है, इस कारण से दूध देने वाली गाय का दान किया जा सकता है। जो सामर्थ्यवान है वही ऐसा दान कर सकता है या सोने का दान कर सकता है। बाकी सभी लाल सफेद कपड़ा हो, तांबा हो, गेहूं हो, गुड़ हो, केसर,
चांदी, घी, शंख, मोती का दान आप कर सकते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा से संबंधित भी दान किए जाते हैं, जो कि हैं सफेद वस्तुएं, जैसे सफेद वस्त्र हो, सफेद चावल है, शक्कर है, घी है, कपूर है, मोती या चांदी, इनका आप दान कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। चंद्र ग्रहण से संबंधित ये विशेष राशिफल आपको प्रदान करने का उद्देश्य यही है कि आप समझ सकें कि आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। यहां पर आने वाले 15 दिनों के लिए अत्यंत सतर्क रह करके अगर आप आगे बढ़ें तो बहुत फायदा है। यही आप सभी के लिए प्रार्थना हमेशा यही करूंगा और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।